वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड हिस्ट्री न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 स्टडी करेंगे, इंडिया सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 सारे के सारे कवर किए हैं। जिसने नहीं देखे हैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप सारे के सारे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन की वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना है, ताकि इन फ्यूचर जब मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ या कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊँ, जैसे कि इंग्लिश के, राइटिंग स्किल्स के और इकोनॉमिक्स की, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट यहाँ पर the contribution of the Indian social reformers who emerged from the first generation of Indians and who studied under the new educational system introduced by the British is very significant. इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स स्टडी करेंगे, रिफॉर्म मूवमेंट स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर ये जो रिफॉर्म मूवमेंट, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स किसने लेकर आए, बहुत सारे इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स हैं, ठीक है, इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स हैं जिनकी मदद से जो है, जिनके मूवमेंट से ये सब पॉसिबल हो पाया है। तो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन ऑफ इंडियंस जो है एमर्ज होते हैं, ठीक है, ये जो लोग हैं, ठीक है, इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स, ये फर्स्ट जनरेशन है इंडियंस जिन्होंने स्टडी किया है अंडर द न्यू एजुकेशनल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। न्यू एजुकेशन सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया था ना ब्रिटिशर्स ने, इन्होंने वो स्टडी की, उसके अंडर ही इन्होंने स्टडी की है पूरी अपनी। और ये इनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स का, वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स, ठीक है, इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स जैसे कि फॉर एग्जांपल राजा राम मोहन रॉय, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, ऐसे बहुत सारे इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में अभी हम स्टडी करेंगे, उनके मूवमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। उन्होंने क्या क्या सोशल रिलीजियस रिफॉर्म लेकर आए हमारे इंडिया की सोसाइटी के अंदर, वो भी हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स का, जिन्होंने भी स्टडी किया है अंडर द न्यू एजुकेशनल सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश, इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। The visionaries in the Indian society were aware that the political freedom was not adequate without the internal transformation. अब यहाँ पर जितने भी विजनरीज थे, आपको ये पता है बहुत सारे विजनरीज थे जो इंडिया के फ्यूचर के बारे में, आगे की जो सोच रहे थे, ठीक है। The visionaries in the Indian society were aware that the political freedom was not adequate without the internal transformation. पता है कि विजनरीज को पता था जो इंडियन सोसाइटी के अंदर थे, जैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले क्या था, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी के अंदर। आप देख सकते हो आज से अगर 150-200 ईयर्स बैक अगर आप देखोगे, पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा सोशल इविल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, ठीक है, सोशल इविल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, जैसे सती प्रथा एमर्ज करती थी वहाँ, उस टाइम पर सती प्रथा प्रिवेल करती थी, विडो रीमैरिज नहीं हुआ करते थे, चाइल्ड मैरिजेस हुआ करते थे, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों की शादी करा दी जाती थी। आप देखोगे कि चाइल्ड मैरिज जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर था उस टाइम पर। सुपरस्टिशन, बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशन, बहुत ज़्यादा लोग मानते थे, सुपरस्टिशन में बिलीव करते थे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर एक लड़की पढ़ लिख जाती है, वहाँ पर ऐसा सुपरस्टिशन एमर्ज करता था तब की सोसाइटी में कि अगर एक लड़की पढ़ लिख जाती है तो उसका जो पति है, उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो जाएगी, उसकी जल्दी डेथ हो जाएगी। तो आप बताइए ये एक सुपरस्टिशन ही है, क्योंकि आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो लड़कियां जो है स्टडी भी करती हैं, लड़कियों को स्कूल कॉलेजेस भेजा जाता है, वो भी पढ़ाई करती हैं, ठीक है। तो आज के ज़माने में ये सुपरस्टिशन नहीं फॉलो किया जाता है, लेकिन अगर आप 150 साल 200 साल पुराने ज़माने में देखोगे तो ये सारे सुपरस्टिशन सोसाइटी के अंदर प्रिवेल करते थे, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि पोलीगैमी बहुत ज़्यादा इमर्ज करती थी, एक पर्सन रहता था, एक मैन की एक दो से ज़्यादा शादियाँ करके दो से ज़्यादा शादी करते थे वो, उनकी 2 से ज़्यादा वाइफ होती थी, 2, 3, 4, 5 ऐसे उनकी वाइफ हुआ करती थी, वो 2 से ज़्यादा शादियाँ कर लेते थे, ठीक है। तो पोलीगामी का मतलब है एक मैन जो बहुत सारी शादियाँ कर लेता है, ठीक है, उसकी एक वाइफ से ज़्यादा वाइफ होती हैं, उसकी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बहुत सारी शादियाँ कर लेता था एक पर्सन, ठीक है। तो पोलीगामी बहुत ज़्यादा मस्त करती थी, मोर देन 1 वाइफ होती थी एक पर्सन की।
अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट करती थी। ये सारे जो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है, यही इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इंडियन जो विजनरीज थे इंडियन सोसाइटी के अंदर, उनको ये पता था कि पॉलिटिकल फ्रीडम, हमें पॉलिटिकल फ्रीडम किससे चाहिए, ब्रिटिशर्स से चाहिए था, क्योंकि उस टाइम पर हमारे ऊपर कौन डोमिनेट कर रहा था, ब्रिटिशर्स। तो पॉलिटिकल फ्रीडम वॉज नॉट एडवोकेट विदाउट द इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। जब तक हम इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे तब तक पॉसिबल नहीं है। इट कुड हैपन थ्रू सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। अब इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म आने के बाद ही इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इंडियन सोसाइटी जो है यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करेगी, चेंजेस आने की यहाँ पर जो है आप देखोगे कि इंडियन सोसाइटी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। सती प्रथा भी यहाँ पर बैन हो जाएगी। आगे हम जब स्टडी करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि सती प्रथा भी आगे चलकर बैन हो जाती है। सती प्रथा मीन्स सती, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक औरत है, उसका जब हस्बैंड, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ के लिए आपको पता है ना फ्यूनरल प्रेयर होती है, मतलब चिता, ठीक है। जब वो हस्बैंड की चिता जल रही होती है तो वो जो उसकी वाइफ होती है उसको क्या किया जाता है, सती कमिट करना पड़ता है। जो उसके हस्बैंड की फ्यूनरल प्रेयर होगी, जैसे ये उसकी चिता है, उसमें ही जो है उसकी वाइफ को जो है जलना पड़ता है उसी के साथ में। आप खुद ही सोचो, अगर आपके हाथ जल जाता है थोड़ा सा, अगर हमें मोमबत्ती की ही जो है, आपको कैंडल की ही अगर हाथ में थोड़ा सा चटका लग जाता है तो कितना जलता है। और उस टाइम पर जो गर्ल्स थी, ठीक है, जो वुमेन्स थी जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी और उनको उसके चिता के साथ में जलना पड़ता था, कमिट करना पड़ता था सती, तो उस टाइम पर उनको कितनी ज़्यादा जो है यहाँ पर कितनी ज़्यादा परेशानी होती थी। क्योंकि अगर हमारा थोड़ा सा भी हाथ जल जाता है तो कितना बर्न करता है, और उनको पूरा का पूरा जिंदा ही उनको जो है चिता, जो हस्बैंड की चिता है उसमें जो है बिठा दिया जाता था, उनको भी उनके साथ जलना पड़ता था। तो कितना ज़्यादा ये क्रूअल प्रैक्टिस था जो कि उस टाइम पर प्रिवेल करता था। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे आगे हम जब स्टडी करेंगे तो राजा राम मोहन रॉय की वजह से उन्होंने इतने ज़्यादा एफर्ट्स लिए, तो ये जो सती प्रैक्टिस है वो बैन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे लास्ट में जब बताया है कि जो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है ये सिर्फ और सिर्फ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की वजह से ही हो सकता था। तो hence it is essential that we briefly review the social religious reform movements. फर्स्ट हम यहाँ पर देखो बताया गया है राजा राम मोहन रॉय एफर्ट वॉज द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ दिस मूवमेंट्स। तो यहाँ पे फर्स्ट हम राजा राम मोहन रॉय को ही स्टडी करने वाले हैं, इनके जो मूवमेंट्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। कॉल फॉर सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। The progress of the Indian society was stunted because of superstition, orthodox way of life, caste discrimination, false social notions, lack of curiosity and rationality that prevailed on large scale. ये मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशन मौजूद थे। ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ लाइफ, ऑर्थोडॉक्स मतलब जो पहले के ओल्ड ट्रेडिशंस को ही अपनाते हैं। वो ना अगर सोसाइटी में कोई भी चेंज आ रहा है, जो ऑर्थोडॉक्स लोग रहते हैं, जो ऑर्थोडॉक्स पीपल होते हैं, वो कभी भी चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते। ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ लाइफ मतलब जो ऑर्थोडॉक्स ओल्ड ट्रेडिशन, ठीक है, ओल्ड ट्रेडिशन को ही ज़्यादातर अपनी लाइफ में अपनाते हैं। वो ओल्ड ट्रेडिशन के हिसाब से ही अपनी जो ज़िंदगी है उसको जीते हैं, एज ओल्ड ट्रेडिशन को ही वो फॉलो करते हैं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, फॉर एग्जांपल के लिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अपर कास्ट और लोअर कास्ट है। जैसे ये विलेज है ना, विलेज के अंदर लोअर कास्ट के लोगों को नहीं रहने दिया जाता है, उनको आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज, देखो विलेज के यहाँ पर आप देखोगे कि ये विलेज का एरिया है और ये आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज है, मतलब ये जो आसपास का इलाका है यहाँ पर जो है ये जो छोटा सा पार्ट है यहाँ पर जो है लोअर कास्ट के लोगों को रहने के लिए दिया जाता था। और विलेज के अंदर जब जो भी एंटर करता था उसे कोई भी साउंड जनरेट करना पड़ता था, तो इससे पता चल जाए अपर कास्ट के लोगों को कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं काम करने के लिए आए हैं विलेज के अंदर। और ये जो लोअर कास्ट के लोग हैं इनका जो है, ये लोग जो है जो विलेज के अंदर जो कुएं होते थे, जो वेल्स होते थे, उसके अंदर से पानी वगैरह भी नहीं पी सकते थे। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। अगर मैं आपको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताऊंगी तो पूरा टाइम इसमें ही जो है कंज्यूम हो सकता है, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। एक पॉइंट ही मैंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का कवर किया है अभी, बाद में हम और ब्रीफली इसको स्टडी करेंगे। फॉल्स सोशल नोशन, लैक ऑफ क्यूरियोसिटी एंड रैशनलिटी तो बिल्कुल थी ही नहीं। लोग इरैशनली सोचते थे, वो बिल्कुल भी अपना सेंस नहीं यूज़ करते थे।
बहुत ज़्यादा ये लार्ज स्केल पे प्रिवेल करती थी। द सोशल रिफॉर्मर्स हु वेर ट्रेन इन द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश डेवलप अ डिफरेंट वर्ल्ड व्यू। जो भी सोशल रिफॉर्मर्स ट्रेन किए गए हैं मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के अंदर, उनका जो है वर्ल्ड व्यू बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। दे फेल्ट द नीड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू इंडियन society which cherish the progressive value of freedom, equality, fraternity and humanism. Therefore, they begin to work towards creating mass awareness on various social and religious issues. और ये जो लोग हैं, ठीक है, सोशल रिफॉर्मर्स, ये चाहते थे कि इंडियन सोसाइटी में जो है फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ह्यूमनिज्म, ये जो सारे के सारे जो वैल्यूज़ हैं ना, ये जो है प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ हैं, ये हमारी सोसाइटी के अंदर होने चाहिए। इसलिए ये जो है इन्होंने मास अवेयरनेस करने की कोशिश करी ऑन वेरियस सोशल एंड रिलीजियस इश्यूज़। जितने भी सोशल और रिलीजियस इश्यूज़ थे उसको लेकर इन्होंने क्या किया, मास अवेयरनेस करने की कोशिश करी। अब यहाँ पर हम एज ऑफ रिफॉर्म्स के अंदर स्टडी करेंगे राजा राम मोहन रॉय के बारे में। राजा राम मोहन रॉय वॉज बोर्न इन बंगाल। ही ट्रांसलेटेड संस्कृत उपनिषद्स इन बंगाली। अब आपको यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में से निकल कर आते हैं। जैसे राजा राम मोहन रॉय ने यहाँ पर संस्कृत उपनिषद्स को ट्रांसलेट किया था बंगाली लैंग्वेज के अंदर। द एक्सपीरियंस ऑफ विटनेसिंग हर ब्रदर्स वाइफ इमोलेटिंग हरसेल्फ ऑन हर हस्बैंड्स फ्यूनरल प्रेयर, शी फॉलोड द कस्टम ऑफ सती, परटर्ब्ड हिम वेरी डीपली। अब आप देखो कि राजा राम मोहन रॉय ने एक्सपीरियंस किया था, विटनेस किया था खुद के ही भाई की बीवी, ठीक है, इनका जो भाई था, जब उनकी डेथ हो जाती है तो इनके जो भाई की पत्नी होती है उन्होंने भी सती प्रैक्टिस किया था, जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया। सती मीन्स जो हस्बैंड का जो जब फ्यूनरल किया जाता है तो फ्यूनरल पेयर मतलब जो चिता होती है उसके ही ऊपर जो है जो उनकी वाइफ होती हैं उनको भी जो है साथ में ही जला दिया जाता है, ठीक है, उनको साथ में ही जो है जलना पड़ता है, अपने पति की फ्यूनरल प्रेयर के इसमें ही जो है उनको बिता दिया जाता है, उनको कमिट करना पड़ता है सती। तो इनके जो भाई की बीवी है उनको भी ऐसा ही करना पड़ा था, उनको भी कस्टम ऑफ सती प्रैक्टिस करना पड़ा था। तो ये जो है इनको डीपली जो है बोलते हैं ना कि इनको हिला कर रख देता है। Roy published a letter about the evil practice of sati. He was the first Indian to point out that none of the Indian religious texts mention the practice of sati as a prescribed religious obligation. अब ये जो है पहले ऐसे इंडियन व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है बताया कि ऐसे कोई भी इंडियन रिलीजियस टेक्स्ट है ही नहीं कि जिसके अंदर जो है प्रैक्टिस ऑफ सती, ठीक है, ये जो प्रैक्टिस ऑफ सती है इसको कहा गया है रिलीजियस ऑब्लिगेशन। ऐसा कोई भी इंडियन टेक्स्ट के अंदर नहीं लिखा गया है कि इट्स ऑब्लिगेशन, ठीक है, ऑब्लिगेशन मतलब करना ही करना है एक काम, ठीक है, तो ऑब्लिगेशन का मतलब ये होता है। तो इन्होंने बताया कि ऐसा कहीं भी रिलीजियस ऑब्लिगेशन नहीं है, ऐसा कोई भी जो है रिलीजियस ऑब्लिगेशन नहीं लिखा गया है किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर। कहीं पर भी रिलीजियस टेक्स्ट जो है इंडियन रिलीजियस टेक्स्ट कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है रिलीजियस ऑब्लिगेशन करके कि आपको प्रैक्टिस करना ही है सती, ऐसा कोई भी रिलीजियस ऑब्लिगेशन नहीं है, इन्होंने बताया। It is because of his efforts that a law was passed by Governor General Lord William Bentinck abolishing the practice of sati in 1829। अब आप देखोगे कि इनके जो एफर्ट्स थे, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर देखोगे गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रैक्टिस ऑफ सती को अबॉलिश कर दिया गया, लॉ बना दिया गया 1829 के अंदर, ठीक है। He was also opposed to the practice of child marriage and segregation of women per the system. He opened an English medium school. He also launched the first weekly periodical in Bengali. Later, he also launched another Persian publication in Persian language. तो इनके दो न्यूज़पेपर थे, एक बंगाली लैंग्वेज में था, दूसरा पर्शियन लैंग्वेज में था, आपको याद रखना है। और इन्होंने एक फिलोसफिकल डिस्कशन करने के लिए एक सर्कल भी बनाया था, आत्मीय सभा, आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, आत्मीय सभा, हु फाउंडेड आत्मीय सभा, तो आपको बताना है राजा राम मोहन रॉय। दिस सर्कल बिकेम ए प्लेटफॉर्म फॉर सर्चिंग सिमिलैरिटीज वैल्यू सिस्टम ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स।
इन 1828 के अंदर, आपको याद रखना है 1828 के अंदर ब्रह्मो समाज किसने फॉर्म किया है? राजाराम मोहन रॉय ने। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और इन्होंने ये भी बताया कि गॉड इज वन एंड देयर इज नो नीड टू वर्शिप आइडल्स टू प्रोपिशिएट हिम। Rajaram Mohan Roy spoke in support of the anti-colonial movement in Spanish colonies in South America. इन्होंने सपोर्ट किया है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जो भी स्पेनिश कॉलोनीज में हो रहे थे साउथ अमेरिका में, और उसके साथ साथ इन्होंने लिबरल पीपल को भी जो है सपोर्ट किया है। आप देखोगे लिबरल पीपल को सपोर्ट किया है स्पेन के अंदर जो अगेंस्ट थे मोनार्कियल रूल के। ठीक है, जो भी लोग जो स्पेन के अंदर जो लिबरल पीपल थे उनको सपोर्ट किया है इन्होंने, जो कि मोनार्कियल रूल के अगेंस्ट थे। लिबरल पीपल जो कि मोनार्कियल रूल के अगेंस्ट थे, इन्होंने उनको सपोर्ट किया है। राजाराम In 1830, he had gone to England to plead the case of the Mughal emperor. In recognition of this, the Mughal emperor conferred the title of Raja on him. अब आपको ये इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि राजा राम मोहन रॉय का पूरा नाम है राम मोहन रॉय, और राजा का जो टाइटल है ना वो इन्हें मुगल एम्परर अकबर टू ने दिया है। अकबर टू, ये याद रखो, अकबर टू ने दिया है। मुगल एम्परर अकबर टू ने इनको क्या दिया है? राजा का टाइटल। ठीक है, राजा का जो टाइटल है इनको मुगल एम्परर अकबर टू ने दिया है। ही स्टेड इन इंग्लैंड फॉर 2 years. Later he went to France. In India he unfolded Europe for the Indians, and similarly whenever in Europe he unfolded India to Europeans. Roy, being trained in the British regime, laid the foundation of modernity in India through his writing and work. अब राजा राम मोहन रॉय जो थे वो ब्रिटिश रेजिम के अंदर ट्रेंड हुए थे, तो इन्होंने जो मॉडर्निटी की जो है इंडियन सोसाइटी के अंदर क्या किया है? फाउंडेशन रखा है। और इन्होंने ये जो फाउंडेशन किसके थ्रू रखा है? थ्रू हिज राइटिंग एंड वर्क। इनका जो पूरा का पूरा वर्क है, हमने देखा कि इनके ही वर्क की वजह से जो है अबॉलिशन ऑफ सती हुआ। जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया? जो है लॉ पास किया और अबॉलिशिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती इन 1829 लॉ जो है वो पास किया जाता है। तो इनकी जो राइटिंग्स है, इनकी जो वर्क्स है, इससे क्या होता है? फाउंडेशन बनता है मॉडर्निटी इन इंडिया के अंदर। Organizations like Manav Dharma Sabha, Paramhams Sabha and Dhyan Prasar Sabha were inspired by his work. Thank you so much for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।